वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तज़किरा हम करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, उसका नाम है एहराम जुनू। चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सैयद रामिश रिजवी और राइटर हैं जहाज़ेब कमर। और मेरा सैयद रामिश रिजवी से एक ही सवाल है, आखिर क्यों? सेवन स्काई के बाकी ड्रामे चल रहे हैं ना, 3 हम रिव्यू करने वाले हैं। मतलब टॉप 5 में अगर हम देखें 30 ड्रामों में टॉप 5 में 3 सेवन स्काई के ड्रामे हैं, झूम, तेरे बिन और एहराम जुनू। इसका मतलब है आप सबसे टॉप पे जा रहे हैं। बाकी ड्रामों में तो हमें कलर ऐसे फटते हुए नहीं आते, इसमें ऐसा मसला क्या है? रंगीन मिजाज लोग हैं सारे के सारे। ये सही बात है बहुत रंगीन। भाई मिल गया आपका जवाब सैयद रामिश रिजवी। आप खुद देना चाहें आप भी दे सकते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर। लेकिन मारिया ने कहा कि आप बहुत रंगीन मिजाज हैं, तो शुरू करते हैं जी। कैसा लगा रुबीना आपसे? भाई एक तो मैं ना बड़ी इस बात से परेशान हो गई हूँ कि ये डिलीवरी बॉयज की होप बड़ी बढ़ा रहे हैं। एवरीबडी इज गोइंग टू बी, है ना, कि किसी भी दिन आप कहीं भी डिलीवरी देने जाएंगे और वहाँ जो मेन साहब होगी वो तो आप पे फ्लिप हो जाएगी। सो ये ज्यादती है, ऐसे नहीं करते। लोगों को अपनी हैसियत के, अपनी काबिलियत के मुताबिक ही ऊपर जाने दें। ये वाली इमरान अब्बास जैसे नहीं होते, बड़े होंगे डिलीवरी बॉयज इमरान अब्बास जैसे, ऐसे नहीं है। और वो यकीनन अपनी मेहनत से किसी ना किसी दिन बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे, जहां जहां भी वो पहुंचना चाहेंगे। बट ये जरा बहुत लेकिन सोसाइटी में है, होता है। इस दफा तो सजीला आपी का मेकअप नीलम से भी ज्यादा हो गया। इस दफा वो नंबर ले गए मेकअप में। मेकअप के नंबर हम ये कर लेते हैं वाकई। अभी मैं नीलम के ग्रीन ड्रेस को इग्नोर कर रही हूँ। सॉलिडेरिटी में आज ग्रीन सूट पहन के आया। वो जा रही थी ऑस्कर्स में, कांस में जा रही थी। उनको पीसी में पहले जाना पड़ा, फिर वो वहां से होके सीधी गई थी। सो दैट, हाँ, यू हैव टू नो दैट ऑनेस्टली दैट ड्रेस वाज किलर। अच्छा एक सेकंड, मैं बता दूं कि उस ड्रेस की सॉलिडेरिटी में मैंने ग्रीन पहना और नेल पॉलिश ग्रीन लगाई है। ये देखिए ग्रीन। नादिया आपका ग्रीन कहाँ है? वो है बीच पे कहीं ना। ठीक वजह है, जब मेरे पे बात आएगी फिर बताऊंगी मैंने क्यों नहीं करूंगी कि क्यों मैं सॉलिडेरिटी कुछ मैच करके पहना हुआ होगा या इमरान अब्बास से। मैचलेस हैं ये सारे। आई थिंक जो पॉइंट्स देखने की चीजें यही थी। उसमें फाउंडेशन यूज हुई है जीरो कहते हैं लिपस्टिक वाइट। हाँ, वाइट पे वाइट, जीरो ऑलिव। मुझे नहीं नादिया, एक जमाना होता था, एक जमाना होता था कि हम कहते थे आटे में मुंह दे के आ, चाइनीज और मुंह उठाया तो ये वाला मुझे अब समझ नहीं आ रही है, सैचुरेशन से भी बढ़ के कोई चीज है। मुझे ये बताएं कि बजट कम है, अगर मुंह पे लगा दिए तो खुदारा गर्दन पे भी लगा दें। नहीं, ये जो मेकअप आर्ट ने मैंने नोट किया, सबके मेकअप बहुत अनब्लेंडेड है, बहुत डार्क है, बहुत ज्यादा। नहीं मेकअप है, देखने में सही हो बट ऐसे रहे हैं, बट एक्चुअली लग रहा है आटे में से मुंह निकाला है। किसी सीन्स में ठीक भी है जहां लाइटिंग शायद सही हुई है, क्या कहीं बहुत ज्यादा। एक भी सीन में मुझे ठीक नहीं लगा। मतलब कौन हर वक्त ब्राइडल मेकअप करके घूम रहा होता है? इमरान और नीलम ऑलवेज इन अ ब्लैक ड्रेस जब नीलम पहनती है तब ठीक था। नीलम ने कोशिश की है, लिपस्टिक कई जगहों पे वो अच्छी लगी है। ये और बात है कि गाड़ी के बाहर टोन डाउन थी, गाड़ी के अंदर बैठी तो रेड हो गई। वो अंदर जाके मेकअप बुरा हुआ है, जो मर्जी कह रहा है, मेकअप बुरा है, अच्छा रीटच मेकअप यानी कि आप ये सोचते हैं ना इस वक्त फिर ऑन कैमरा करते हैं, फिर वो आप ऐसे नहीं करते। जब टीवी में आप होते हैं तो हर चीज अगर आपने चेंज करनी है, इतनी सडनली कि गाड़ी के बाहर लाइट थी लिपस्टिक, गाड़ी के अंदर डार्क हुई, तो आप ऑन कैमरा फिर करना पड़ता है। कुछ जेस्चर या सजेशन दे देते हैं। बात आपकी सही है कि लोग लगा लेते हैं गाड़ी में बैठते ही लिपस्टिक, बट देन दैट दिखाना पड़ेगा। मतलब आप ये सोचें डायरेक्टर साहब सैयद रामिश रिजवी साहब के, हमने आपके ड्रामे बात करनी थी कि क्या उसमें आपने बनाया, लेकिन हम इसका तो आगे नहीं पहुंच ही नहीं पाते, वहीं पे हमारा रुक जाता है कि मतलब इस टू मच मेकअप। इसको देखें क्योंकि सेवन स्काई के बाकी ड्रामे भी चल रहे हैं, आई थिंक सेम प्रोडक्शन हाउस है, उसमें देख लें किस तरह से लोग आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। और दे ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल जितने भी इसके अंदर हैं। आप नीलम की बात करें, शी इज सो गॉर्जियस। नहीं, मेरे ख्याल में ये ड्रामा एचडी स्क्रीन पे देखना ही नहीं चाहिए, तो उस पे ना टीवी पे ठीक आएगा मेरे को। वीसीआर पे लाके हाँ, वीसीआर और पुराने टीवी पे देखेंगे तो शायद बंद करके देखें। ये एनालॉग का ड्रामा है एचडी का। अच्छा जल्दी से कुछ बता। मेकअप that is it for me, from my side. Makeup is दोबारा से मैं बोलता हूँ। एंड ग्रीन ड्रेस अल्टीमेट, उसके बाद नजर ही कुछ नहीं मेरा भी मेकअप हो गया। ये मेकअप ही था। अच्छा चले रुबीना आपा,
अब मेकअप को हम साइड पे करते हैं, वही इस ड्रामे के डायरेक्टर, राइटर, एक्टर सब मेकअप आर्टिस्ट हैं हमारे, लेकिन उसके बावजूद आपको इस ड्रामे में कोई खास बात लगी, कैसा लगा? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, ओवर टू यू ओवर टू यू मारिया। यानी कि कुछ नहीं लगे, इट्स अलार्मिंग। मतलब जो चीज़ें मुझे हिट की आके वो मैंने आपको बताई हैं। हाँ यही थी, आई मीन यही मुझे नजर आ रहा था। प्लस वो ये भी नहीं पूछ रही है उस लड़के से कि भाई हेलो आर यू एंगेज समवेयर, तुम्हें कोई को पसंद है नहीं पसंद है, मैं तुम्हें पसंद कर रही हूँ और मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है। नो दैट्स द रूल। हर ड्रामे में एक हया है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़के को पसंद है कि नहीं है। ऐसे ही बंदा पूछ वो लेगा बाय द हाथ वे, पैर हाथ धो पकड़ के के। पीछे पड़ जाएगी और वो कहेगी कि ये माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे ही बंदा इंफॉर्मेशन के लिए कर लेता है। ये हर ड्रामे में एक ऐसी लड़की देखें है। पाकिस्तान, मुझे पता चल गया ड्रामे के व्यूज क्यों आ रहे हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, इस वक्त हर बेरोजगार नौजवान सोच रहा है कि नीलम मुनीर का वेट कर रहा है। हाँ। मैं पिज्जा ज़्यादा ले like- देख रहे आएगी हैं वो मेरी जिंदगी तब्दील कर देगी, पहले मुझे हैवी बाइक देगी। एक नौजवान को क्या चाहिए? नीलम मुनीर जैसी लड़की विद सो मच मनी, विद But देखें, जॉब, he said no, the शानी- गाड़ी, फ्लैट, पैसा, वाह। शानी द गाय ही लाइक्स द अदर गर्ल, तो उसने इसको हर जगह शन किया है। मेरे ख्याल में एंड पे जाके अम्मा के आंसुओं और के वही आगे मेरे लिए अनबिलीवेबल था कि हाँ, कोई अच्छा। लड़का नहीं छोड़ेगा कि नहीं यार इतना सब कुछ मिल वो रहा है तो दूसरा ठीक है। दोस्त जो है कह रहा है, बट यू नो दैट लुक्ड गुड के ही इज सेइंग कि नहीं भाई, और उसकी चीजें भी वापस करने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं उसने की कि नहीं की थी, कर दी थी वो जो It's believable for तोहफे you। कर दिए थे। तोहफे कर दिया था। छोटी वाली वापस कर दी थी, बड़ी रख ली थी। हाँ, मतलब नहीं white रख ली। रेजिग्नेशन भी दे दिया था वो हाँ सो दे दिया था। अब वो आगे माँ के आंसुओं की वजह से अगर चला जाए वापस जॉब पे तो वो अलग बात है, बट जहां तक वो रेजिस्टेंस में देख रही थी तो मुझे वो सही लग रही थी कि यही करना चाहिए, इसको बात भी नहीं करनी चाहिए। और खास तौर पे जब उसने हाथ पकड़ के कहा कि यस दिस इज माय बॉय, ही इज माइन, ओनली माइन, आई विल नॉट लीव हिज हैंड। I love her। मैं जा रहा हूँ, हाउ डेयर यू टच मी, यू नो। ये मैंने वाइस वर्सा देखा हुआ है, नॉर्मली लड़के ऐसे लड़की पे हाथ रखते हाँ। हैं, लड़की उठ के चली जाती है कि हाउ डिड हाउ, मतलब ये बिल्कुल तो शानी ने कहा तुम हो कौन भाई, आई एम यू नो व्हाट डू यू मीन। नाराज होके उसने I am कहा, Sajila's हाथ boy। कैसे अपनी कजन को, सॉरी रमला गमला नहीं, रमला ना, रमला फ्रेंड हाँ, रमला ना, हाँ। और गमला नाम भी नहीं, वो राइम करके आपको याद रहते हैं इसका भी मेकअप और बाल, उफ, एलर्जी भी हुई थी उसको, ऑलवेज रेडी। एलर्जी भी हुई थी थोड़ी सी, तो वो उसमें इतनी सारी और चीज़ें थी कि हम वो मैंने बार बार फिर रिपीट करके देखना पड़ता है आपको, रिवाइंड करके कि हो क्या रहा है। और माशाल्लाह छोटा भाई बहुत चौधा, बिल्कुल दोस्त चौधा बिल्कुल कि जी वो बस आ जाओ ते बस ले आओ सारा पैसा। अम्मा और बहन भी उन्होंने कभी नौकरी नहीं छोड़नी बेटा, कुछ भी हो जाए। मुझे अम्मा और बहन बिल्कुल उसने ठीक पूछा लगी भी नहीं थी, कि एक बेटा तुमने family- क्यों छोड़ी थी, ये नहीं पूछा। आई मीन मदर वुड शुड बी कंसर्न्ड, यू नो, नौकरी 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 नौकरी, ओके, बट कोई रीजन क्या था, समथिंग अनटुवर्ड्स हैपेंड, कुछ ऐसी बात एक दफा नहीं पूछा माँ ने, जबकि माँ जो है वो Assume ग्रीडी कर वाला लिया। कैरेक्टर उस तरह का शायद नहीं दिखाया। अगर एक घर की लाइफ लाइन उसकी नौकरी है तो वो जब आएगा पूरे घर सबकी लाइफ लाइन जा रही है ना, सब बिठाएंगे भाई हुआ क्या हुआ क्या, और हुआ वो क्या, किससे कहेगा मारा, कि भाई कैसे यार हुआ? अगर वो आगे से छोट- बात ही नहीं कर रहा कि नहीं पता नहीं, पूछा भी नहीं माँ ने। सो जिद्दी है, नाराज हो गया होगा, खुद ही मिलते assume हैं कर लिया। तो वो भी मुझे कुछ इसलिए कि आप वैसा दिखा नहीं रहे थे, माँ और उसका वो सारा कुछ, तो इसलिए मुझे ना दिया, मैं जो कहूंगी सच के सिवा कुछ देख नहीं लें। कहूंगी। हाँ, चले आई लव द ड्रामा, आई लव द प्ले। वो बहुत मज़ा आ रहा है देखिए। मुझे लग रहा है मैं उसको जब देखती हूँ ड्रामे को, मैं नहीं सोचती कि मैं ड्रामा देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं 90s की कोई फिल्म देख रही हूँ एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। मैंने इतना एंजॉय किया इस ड्रामे को, इसके सारे एपिसोड्स को, आई डोंट नो व्हाई, ऐसी ग्रिप है मुझे। अच्छा लग रहा है कि लड़की अमीर है लेकिन मगरूर, बदतमीज़, और वो नहीं है कि बस मैं तो कुछ भी हासिल कर लूँगी, जो मेरा नहीं हुआ उसको तोड़ दूँगी। मुझे वो वाली वैम्प चीज़ें नहीं पसंद। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि वो लड़की के पास पैसा है, शी इज़ लोनली, और उसकी किसी से बनती नहीं, और उसको एक लड़का अच्छा लगा उसकी बदमिजाज खुददारी की होगी वजह से, और वो उस पर इतनी शावर कर रही है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं इसका दिल कैसे जीतूँ। तो वो उसको बुला रही है, उसको गिफ्ट्स दे रही है, उसकी ज़िंदगी सही करना चाहती है, और फिर उसको आगे से रिस्पांस नहीं मिल रहा। शी इज़ इवन ओके विद दैट, बिकॉज बाकी लड़कियां हमारे इस वक्त ड्रामाज में इतनी नेगेटिव और इतनी डम्बोज हैं कि उसमें मुझे सब में बेहतर नीलम का कैरेक्टर लग रहा है कि एटलीस्ट शी इज़ स्वीट, शी इज़ जेनरस, शी इज़ नाइस, बट ये मोहब्बत है। तुम किसी और के साथ तो नहीं हो। ये हाँ वो भी ठीक है,
अभी आई थिंक वहां तक आई नहीं। बहुत आगे चली गई बात। अब आई कि अब उसको लगा, लेकिन उससे पहले वो सिर्फ इसका दिल जीतना चाह रही है, और वो चाह रही है कि बस उसको पता भी नहीं ना, तो पहले बंदा है उसकी जिंदगी में, वो ऐसे भी नहीं कि जी बॉयफ्रेंड्स थे, हुआ ही नहीं। शी लाइक्स नो वन, शी डजंट गेट अलॉन्ग विद एनीवन। मुझे दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं एक ड्रामा देख रही हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है, और मेरे साथ जो लोग ड्रामा देख रहे हैं उनको भी मज़ा आ रहा है कि यार ये अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। सजीला का कैरेक्टर आता है तो मैं जो गुस्सा चढ़ रहा है कि मैंने कहा यार इसको नज़र नहीं आ रहा है कि इसको घास नहीं डाल रही है, लालची के कज़न है, छोड़ो इसको। मतलब मैं ऐसे हो रही थी ड्रामा देखते हुए। और जब नीलम आती थी, फैसल तक मुझे बैठे हैं, वो कह रहे हैं यार मैं तो ना ये नीलम सही है इसके लिए, इसको समझ क्यों नहीं आ रहा। तो दैट मीन्स कि समथिंग इन द ड्रामा जिसने हमें, बस ये है मेरे लिए वही सक्सेसफुल ड्रामा है जो आपके देखने वाले को अपनी शहर में ले ले। तो it has got us hooked and I am just loving the simplicity of the drama. सबकी एक्टिंग मुझे मजेदार लग रही है, स्टोरी अच्छी है, फजूल के दोस्त नहीं इसमें नादिया, घुसे हुए सिंपलिसिटी किसको कहती हैं? मुझे अच्छा लगा है भाई, मुझे मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लगा है सिंपलिसिटी ऑफ द स्टोरी। मेकअप गेटअप she's saying the simplicity of the story जी, और genuine character। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सबकी एक्टिंग परफॉर्मेंस सब अच्छा लग रहा है। मुझे वो जो कज़न है उफ इतना गुस्सा चढ़ता है, बाकी ऐसी कज़न्स होती हैं जो घास नहीं डालती कि नहीं इसकी जॉब नहीं है, ये नहीं, और जैसे ही उनके हालात अच्छे होते हैं हाँ ठीक है शादी भी कर लेंगे, तो आई वांट टू नो आगे क्या होगा। और मुझे नीलम का कैरेक्टर तो बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के। हाँ मेकअप के इश्यूज़ हैं, मेकअप आर्टिस्ट का भी फॉल्ट है साथ में, लेकिन मुझे हैरत होती है जब हम डॉली कर रहे थे, जैसे जब शूट करते हैं तो अगले दिन आ जाता है फ़ौरन जी कि ये आपका मेकअप इसका ठीक नहीं था, ये नहीं सही था। वो बड़ा नोटिस करते हैं, डेली की फुटेज देखते हैं, यहाँ इन्होंने नोटिस किया कि मेकअप इतना ब्राइट ग्रैब हो रहा होता है। ये मेरे लिए हजम करना मुश्किल है कि ये मेकअप कैसे, जैसे कि किसी ने खराब करने चाहा हो। हाँ, कोई बात नहीं, कलर डाल दिए जाके उधर। मतलब लग रहा है कि मैंने वही कहा कि हम इस आज की एपिसोड में 3 ड्रामे 7 स्काई के कर रहे हैं। मुझे ये भी किसी में ऐसा नहीं इस ड्रामे में ही कुछ अलग ही कुछ हुआ है। आई हैव अ फीलिंग कि थोड़ा सा ना 7 स्काई इस ड्रामे को स्लाइटली इग्नोर कर रहा है, मुझे पता नहीं लग रहा है। और मैं कल क्योंकि बार बार देख रही थी नंबर्स, मैंने देखा जो कि बड़ी अजीब बात है, झूम के आ रहे हैं 6 मिलियन 7 मिलियन जो भी आ रहा है, फौरन अपडेट हो रहा है, उनके थंब कार्ड्स बदल रहे हैं। इस ड्रामे का कोई थंब कार्ड ही नहीं बदल रहा, लिखा है ऊपर 3 मिलियन, नीचे 8 मिलियन था। सो देयर इज समवन हु इज इग्नोरिंग दिस ड्रामा। थोड़ा सा इसको बेहतर की जा सकती थी। इसमें इंटायरली प्रोडक्शन हाउस का आपका फॉल्ट है, क्योंकि वो लोग चेक करते हैं। तो मुझे ये भी लगा, मैं तो आप कोई ये अपडेट कह भी नहीं रही कर रहा हैं कि प्रोडक्शन हाउस जान के इस पे अपने ड्रामे को इन्होंने, ये नहीं कह रही जान के, मैं ये कह रही हूँ कि इग्नोर किया है किसी ने। क्यों किया है? उनका फोकस कहीं और था, कहीं और ध्यान था। क्यों? ये देखिए मेकअप फिक्स हो सकता था क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया है, और वो देखते हैं और वो फौरन फिक्स करते हैं। और अगर कुछ डायरेक्टर को भी नहीं पता, एडिटिंग के बाद भी ये लोग देखते हैं। भाई असद अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं हम, वो सब चीज़ें देखते हैं, मैरी देखती है, तो कैसे मेकअप उन्होंने इग्नोर कर दिया। प्लस थंब कार्ड्स जो थंब, मुझे वो लग रहा था अपडेट क्यों नहीं हो रहा है कि भाई इनका ही ड्रामा है, वो 8 मिलियन पे आ गया तो तुमने अभी तक अपडेट नहीं किया, 3 मिलियन क्यों दिखा रहे हो? तो वो थोड़ा सा मुझे सैड लगा। आई थिंक प्रॉब्ली वही बात है कि ध्यान नहीं गया, ध्यान कहीं और है, बिजी है ज़्यादा। नहीं देखिए ना इस वक्त जियो का तेरे बिन, झूम, ये कितने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कि किसी को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया कि बाकी तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा है। तेरे बिन एक बहुत बड़ी एक टाइटैनिक है, उसको संभालने के लिए सबका ध्यान उस पर, बिकॉज दैट्स अ ड्राइवर नाउ ऑफ द चैनल। तो आई थिंक इसमें ये थोड़ा इग्नोर हुआ है ड्रामा। राइटर जहांजेब कमर, रुबीना आप आपसे स्टार्ट करेंगे। Well, I have very high hopes from जहांजेब, और मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें अब ये नहीं पता कि whether they were lost in translation as I put it always, या वो ऐसे ही लिखी गई थी, बचाई जा सकती थी। जैसे कि ये लड़का, इसकी बाइक उसने सैबोटाज ही था ना, वो एक तरह से एक ट्रिक किया कि बाइक गायब करवा दी क्योंकि मैं इसको बाइक देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, उसने गायब कराई थी। वो उसने अपने, वो कह रहा था ना मैं नहीं करूँगा, उसका चौकीदार, वो कही थी नहीं तुम करो और उसको पता ना चलने देना। वो करा दी और वो ले गई उसको, और वहाँ जाके हैवी बाइक दिला दी। उसको नौकरी दिलाई जा सकती थी, और उस नौकरी को भी ऐसे नहीं होना चाहिए था कि वो लगता, क्योंकि ये आप अपना हीरो बना रहे थे ना, ऐसे नहीं होना चाहिए था कि लगता कि फ़ौरन मिल गई। उससे पूछा जा सकता था किसी एक पॉइंट पे कि भाई आप वैसे कितने पढ़े लिखे हैं, और जब वो बताता तो होती उसकी क्वालिफिकेशन ऐसी जिससे कि वो एलिजिबल होता फॉर दैट जॉब ना। तो उसने कहा मैं MBA हूँ, है ना, तो वो एलिजिबल था उस जॉब के लिए। व्हेन ही गेट्स अ जॉब ऑफ एन MBA, तो उसको उसके साथ ही कोई बाइक, कोई गाड़ी, छोटी गाड़ी मिलती ही है। वो ऐसे अगर दी जाती ना, तो ये जो एक ऑड
जगह थी ये सेव की जा सकती थी. दैट इज़ माई दिस इज़ वेयर आई डिसएग्री विद द राइटर कि वो हैवी बाइक उसने ले ली, जॉब उसने ले ली, जॉब वो ले सकता था बिकॉज ही वॉज वर्दी ऑफ द जॉब, क्वालिफाइड फॉर इट. फिर जब वो तोहफे आए तो तब उसको पता चलना, उसको तो बाइक पे पता चलना चाहिए था, तो बाइक नहीं बनती थी मेरे हिसाब से. नहीं, उससे रेजिस्ट किया था लेकिन आप फिर भी नहीं बनती. लेकिन मैं देने वाले की भी गलत थी, लिखने मैं तो लिखने अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं और आपकी बाइक चली गई है जो आपके लिए तो आप हैवी बाइक ले लेंगे जाके. अगर कोई दिलवा रहा है तो आप ले लेंगे. लेंगे. और वो आप बड़े ही वो कहता है मैं अपने पैसों से जमा करके लूंगा, कहती है जब ले लेना तो ये वापस वो कहता ठीक है, देखो मेरे लिए मेरी बाइक तुम्हारे घर से चोरी हुई क्योंकि तुमने मुझे अंदर बुलाया, तो आपको गुस्सा तो होता है कि तुम्हारी वजह से चोरी हुई है. ऐसे नहीं होता. नहीं, किसी की भी बाइक बाहर खड़ी होती है, डिलीवरी बॉयज नॉर्मली अपनी गाड़ी. इमरान अब्बास नहीं होता और ऐसे पैसे निशान करने वाले नीलम मुनीर नहीं होती. प्लान था ना. इसका प्लान था. दैट ब्रिंग्स मी बैक टू माय पॉइंट कि मैं समझती हूँ कि रियलिस्टिक होना किसी भी सिचुएशन का जरूरी है. राइटर जहाँ रियलिज्म डाल सकता था वहाँ जरूर डलना चाहिए था. लॉजिकल ये बाइक या गाड़ी मिलती, उसको गाड़ी मिलती मेरी तरफ से, बाइक भी ना मिलती उसको करोला दे देते. लेकिन जब उसको वो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो नौकरी दे देती कि देखो तुम्हारी बाइक कल यहाँ से गई थी तो मैं तुम्हें जॉब ऑफर करना चाहती हूँ. सो वो जगह बचाई जा सकती थी. इस तरह से आपने हीरो के कैरेक्टर को थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ये लालची जहाँ सूट किया, लालची तो नहीं था वो. नहीं, देखो जहाँ आपने बाइक भी ले ली, आपने घर भी ले, आपने वो भी ले लिया, फिर वो घर भी दे रहे थे, वो भी ले रहे थे. डायलॉग बोलता है, वो बोलता है कि मैं नहीं लूंगा ये बाइक. जब शोरूम पे खड़ा बड़ा रेजिस्ट करता है, वो बड़ा रेजिस्ट करता है. वो कहती है कि मैं तुम उस वक्त कहता मैं अपने पैसे से खुद ले लूंगा, तुम मुझे मत दिलवाओ, जो कोई लड़का नहीं करता. मैं आता, मैं कहता बीबी बाइक दे तू, और अब उसके लिए मजबूरी थी क्योंकि वरना वो डिलीवरी कैसे करेगा. लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करो और तुमने कर दिया था पहले, यू जस्ट रिपीटिंग योरसेल्फ. मैं राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रही हूँ बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द राइटर राइट नाउ. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि राइटर्स को वो जगह बचा लेनी चाहिए जो बच सकती हूँ, जो अनरियल हो, जो ओवरबोर्ड जा रही हूँ. बाइक ओवरबोर्ड है, चाहे वो कैसे भी आप उसको बाइक ओवरबोर्ड है, बाइक ओवरबोर्ड है और वो बच सकती थी, बड़े आराम से बच सकती थी. सो वो बचा लेनी चाहिए थी. मेरा हीरो जरा और हीरो लग जाता, ऐसे ना लगता कि बाइक तो ले ली तुमने, नौकरी भी ले ली, अब वो सस्ते वाले तोहफों पे तुम डिलीवरी कैसे करता, पिज्जा कैसे ड्रॉप करता. आपने दो चीजें तो ले ली और तीसरी पे आपने कहा कि नहीं होगा, तो वो थोड़ा ऑड हो गया. अच्छा, मुझे एक और बात थोड़ी वियर्ड लगी थी कि जैसे वो फैमिली दिखाई दी आपस में, सारे बहन भाई बड़े हंसी प्यार मोहब्बत रहने वाले हैं. इतनी बड़ी चीज़ होती है वो कि माँ को नहीं पता था कि माँ आज मेरे साथ ये हुआ है. एक ये उनके घर की एक सवारी है, हमारे घर में एक सवारी, एक गाड़ी है सपोज, या एक कार है, वो कहीं चली गई, चोरी हो गई. आपने घर वालों को आके बताएंगे ना क्या ये हुआ, फिर वो आप घर में बातें करते हैं, आप नॉर्मली आप भी अपने घर जाती हैं, बातें करती हैं अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, ये भी करती हैं, मैं भी अपने घर में. क्लोज फैमिली दिखाई हुई है. उनमें किसी को पता नहीं चल रहा वो हैवी बाइक ले आया, वो कुछ भी नहीं बता रहा, वो व्हाई इज हाइडिंग, अपनी फैमिली से कुछ छुपा रहा है. वो मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा था. मुझे वो नहीं कि ये क्या कैरेक्टर बनाया उसका, क्या वो इतना इंट्रोवर्ट है कि अदरवाइज सजीला के सामने तो बहुत खुल के वो बात करता है, माँ बाप के साथ, माँ के साथ. जब भाई आते हैं तो सबसे पहले तो छोटा भाई कहता है कि दादा बाइक में होके आऊं. अमूमन यही होता है ना कज़न फैमिलीज में कि भाई आ गया, एक बाइक लेकर. मुझे थोड़ा सा वीक लगा था कि मुझे लगता वो एक ट्रैक जरा डिफरेंटली बुना जा सकता था. और वो क्या था जो जॉब दिलवाने के लिए व्हेन दिस कैरेक्टर शानजे कम्स और वो बुजुर्ग आदमी को कहती है आप रिटायर हो जाएं, वो बना रही ना स्पेस उसके लिए, बना रही. मुझे और लगा कि इट वाज नॉट अबाउट द मनी, आपको सैलरी मिलेगी. दूसरी और चीज जो मुझे लगी थी ना, जब भी आप किसी ऑफिस, इसका मतलब है वो दैट्स द काइंड ऑफ कैरेक्टर. आप जाके बैठते पहले बाकी लोगों के साथ, हां क्यूबिकल में बैठते हैं, उसको वो लेके चलो, वो डायरेक्शन में आए, पोजीशन दे दी ना उसकी, मुझे थे साहब इतनी बड़ी पोजीशन तो नहीं कोई देता, दे दी ना, बस वो पापा की लाडली है. तो इसमें तो फिर पापा वैसे गिल्ट ट्रिप पे रहते हैं कि माँ नहीं टाइम देती, मैं नहीं टाइम देता, तो वो बस वो वाली के ओके कह दिया. और अच्छा वो डायरेक्शन बात करेंगे. अच्छा जहन में 90s की फिल्म रखो, मुकर्रम 90s की फिल्म, जुदाई फिल्म रखो जहन में. सो आई एम होपिंग कि आगे चीज़ें ज़रा सी ज़्यादा रियलिस्टिक नहज पे जाएंगी और बिलीवेबल ज़्यादा लगेंगी मुझे, क्योंकि ये थोड़ी सी अनबिलीवेबल थी जगह मेरे लिए. आई विल गिव जहाँ ज़ेब 5. ओके जॉब. मारिया, मुझे इसमें वही बात कि ये इतनी दफ़ा देखा हुआ है कि मुझे इसके अंदर कोई नया अंग या कोई नई सिचुएशन या क्रिएटिव सिचुएशन इन द सेम कैरेक्टर्स, इसी तरह के एक बदतमीज़ लड़की, एक
लाओ वाली लड़का, आई मीन वॉट एवर दीज कैरेक्टर्स आर, ये सारे हर ड्रामे का यही, बहुत सारे ड्रामों का यही कहानी होती है सेटअप। मुझे नहीं कोई हुक भी नहीं मिला, और प्रिडिक्टेबल बहुत है, प्रिडिक्टेबल, उसमें सिचुएशन भी नई नहीं है कि भाई आप समथिंग न्यू, उसी चीज़ को आप ज़रा बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ, मैं कलर्स और गोला गंडा की बात नहीं कर रही हूँ, पेश कर सकें। फॉर मी नथिंग इज हैपनिंग। 4 कुछ इसमें से न्यू मुझे लग रहा है ड्रामों में सोचना ऐसा है जैसे आप सिंध में बोरिंग कर रहे हैं, पानी नहीं निकलना। करे जाओ बोरिंग, करे जाओ बोरिंग, नहीं आना कुछ। वेरी बोरिंग, वेरी बोरिंग। ये तो उम्मीद ही छोड़ दें मुझे लगता है, व्हाट एग्जांपल है ना। अरे तो निकला नहीं, हालांकि पानी लॉजिक निकली। पानी है, पानी और खुदा निकल रहा है कि टैंकर आपको 500, 1000, 5 करोड़ पानी बहुत चाहिए, है। सब हैं कहाँ है? हर जगह हाँ, माफिया जी, नहीं। कहीं से तो पानी है। नादिया ये कह रही है कि ये ऐसा आंखों में है पानी नहीं रहा। कि इस ड्रामे में लॉजिक को ढूंढना ऐसे कि आप सहरा में बोरिंग करवा दो, बिकॉज़ पानी निकलेगा यहाँ से तो नहीं निकलेगा, तो इसमें करते जाओ लॉजिक खुदाई, डीप जाते जाओ, नहीं आना। तो वो तो मैंने छोड़ ही दिया है। भाई तो हम फैंटेसी तो नहीं दिखा रहे हैं, या तो फेरी, हाँ, अब आपने टैंकर डलवाना शुरू कर दिए, बोरिंग से यहाँ नहीं निकलेगा। मैंने तो बस सोच लिया ना कि ये मैं जुदाई ड्रामा या तो आप हमें वो दिखाएं फिर। एक मिनट वो बोल लें फिर मैं बोल। हाँ मैंने तो ये सोच लिया कि भाई मैं एक 90s की अपने फेवरेट एरा की फिल्म देख रही हूँ, जुदाई टाइप। हाय, मैं नहीं अच्छा, सोच जुदाई। सकी अभी तक, जुदाई सॉरी। मुझे, हाँ मैं तो वो करके ना एंजॉय कर रही हूँ उसको, मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ वो अच्छा, वाला। उर्मिला जो है वो नीलम मुनीर है और श्रीदेवी जी। मैं तो वो देख रही हूँ, वो एंजॉय कर रही हूँ, तो ठीक है। हालांकि कभी कभी ये कैफियत किसी और ड्रामे के साथ भी मैं करने क्यों की नहीं है, कोशिश बाकियों के साथ भी ऐसे ही करो। नहीं हो रहा ना, नहीं यही करो, तो- नहीं, ये गलत यही बात तो है बात यार। है कि giving them the इसको leverage सिंपलिस्टिक कह still। दोगी तुम, और उसको कहोगे कि नहीं, नो 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 नो, उधर भी यही मैं सोचती हूँ कि चलो भाई किसी कुछ हो जाए, उसमें कुछ फील नहीं जिस ड्रामे में आती, तो मैं कह कुछ- देती हूँ कुछ। कि नहीं हो रहा। इसमें मैं फिर भी बाकी मैंने सब ड्रामों को ना बड़ी लेवरेज देनी अब शुरू कर दी कि नहीं यार ठीक है, ऐसा ही है। वही मैंने कहा ना, बोरिंग करते रहो, होना कुछ नहीं, लॉजिक नहीं निकलना। जिस तरह के ड्रामे मैं देखना चाहती हूँ, जब मैं देखती हूँ ईरानी सिनेमा, टर्किश सिनेमा या कुछ जो दिल करता है, नंबर नहीं होना। जहाज़ेब का बात राइटिंग के मुझे अच्छा लगा कि जो उसने कैरेक्टर इन्होंने बनाया है नीलम का, आई रियली लाइक इट कि वो लालची नहीं है, आउट ऑफ गुरूर एंड प्राइड और स्नॉब नहीं है कि जी मुझे ये चाहिए, तो आउट ऑफ लव कर रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे वो अच्छा लगा। फिर ये कि लड़का भी लालची नहीं है, लालची कलंदर वाले कैरेक्टर्स ना हाँ, मुझे ये बात- इतना ज्यादा हो गया था ना कि अब मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ जरा प्योर लोग भी होते हैं, जुमले सिंपल हैं। जीक्यू का इनके साथ बात करना बेटी के साथ, और वो हमेशा जीक्यू को जा ही रहती है, हाँ गुलाबो आ रही हूँ, हाँ पिंकी आ रही हूँ, कहीं जा ही रही है बेचारी, उसको कहीं बिठा के मुझे वो दुख होता है कि थोड़ा सा माँ के साथ ज्यादा नहीं दिखाया ना कि गपशप हो। जब भी तो वो गले लगती है, जब उसकी माँ के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरी माँ तो हमेशा जगह हाँ, जीक्यू बुरी माँ नहीं दिखाई नहीं नहीं, वो ये भी है, पापा भी नहीं है, और पापा का और माँ का ना आपस में एक बड़ा एक लव एंड हेट रिलेशनशिप भी, एंजॉय भी कर रहे हैं बातें। तुम ना कॉफी जो तुम पिलाती हो ना, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, हाँ तुम ऐसी तो वो मम्मी डैडी के भी जो है ना इंटरेक्शन इज नाइस। आई लाइक द स्क्रिप्ट, मैं तो एंजॉय करी हूँ। 7 वेरी गुड जॉब। कोई ऐसी लाइंस नहीं थी कि जिसपे मुझे तप चढ़ी हो या मुझे बुरा लगा। हाँ, जो हम नोटिस कर रहे हैं वो इमरान अब्बास के थोड़ा होता है कॉन्टिन्यूटी के, अंदर बात कर रहे हैं तो यहाँ मांग है, बाहर निकला तो मांग यहाँ आ गई, ये है ये डायरेक्शन में जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन लाइंस कुछ ऐसी नहीं थी कि जिसपे मुझे बुरा लगा कि यार ये तो क्या ये डायरेक्टर हैं सैयद रामिश रिजवी साहब, और तो कैसी लगी आपको उनकी डायरेक्शन? रुबीना आप आपसे स्टार्ट करेंगे। सो देयर वाज अ सीन जिसमें वो रिज़ाइन करने जाता है और वो अपनी पूरी तकरीर जो वो उसने कहनी होती है वो कर लेता है, और तब तक इन्होंने खोला नहीं कि जिनसे वो बात करेगा, हाँ वी आर अस्यूमिंग के बाप है और ये उनको बता रहा है कि सर मैं कल से नहीं आ सकूँगा। और फिर मास्टर जब खुलता है तो पता चल रहा है कि जो भी कोई बैठा है उसके इतने लंबे बाल हैं और वो लड़की है। तो वो एक ज़रा सा ऑड था मेरे लिए कि ये नहीं कर सकते आपको या तो फिर हमें शुरू से मास्टर दिखाना है और कन्विंस करना है कि नज़र नहीं आ रहा, फिर भी गलत था जब देखे, फिर भी इस तरह गलत आप था। कभी भी किसी के ऑफिस में जाके किसी का मुंह उधर होना बात नहीं करते, आप बात ही नहीं करते हैं, पता नहीं फिर भी सो रहा इस है, तरह बोल के बात कर रहा है, Exactly. कुछ और कर। फिर भी गलत होता अगर आप पूरी Very हमें कुर्सी बदतमीज दिखा boy देते भाई। और दिखाते कि इसको नजर नहीं आ रहा, फिर भी गलत होता, क्योंकि जब कुर्सी पे आपको नजर ही नहीं आ रहा कि कौन और किस तरफ बैठा है तो फिर आप बात नहीं करते।
सो वो थोड़ा सा ऑड था। और सीट जो थी ना वो छोटी थी, ये सर नजर आ रहा था कि वो महमूद असलम का नहीं है। हाँ, पता चल गया था जब नहीं, खुला अगर आप shot। वही बात है, अगर डायरेक्ट करना तो आप ऐसे करते कि महमूद असलम ही बैठे हुए होते, मुंह उस तरफ, कुछ भी होता हाँ वो जाते उस कमरे में, नीलम भी मौजूद होती और और आपको नहीं मुनीर पता भी होता ना, नीलम भी होते, नीलम भी मुनीर होती मुनीर होती, अच्छा था। दिस ड्रामा ऑलवेज मेक शुक्रिया मुनीर। देखने के बाद तुम्हें हुआ आज। देन देयर वाज दिस सीन जिसमें वो सजीला आटे में मुंह जो है वो खड़ी हैं और किचन में, और वो हांडी जो हाँ, वो बहन आई थी उसके लिए खाना करने, तो बड़ा बड़ा हांडा था, हांडी भी नहीं थी, ओटी बन रहा है ना, ओटी बना हुआ था उससे। और उसके अंदर क्या था? यखनी थी मेरा ख्याल चाय है, कि थी। पानी के अंदर थोड़ा सा रंग शायद डाला होगा, चाय बना रही थी वो शायद। क्या बन रहा था, वो पतीले में और वो क्या था? इतना वो बिरयानी बना रही थी वहां। अरे खाना हो चुका था। बिरयानी ऐसे नहीं बनती, तुम तो छोड़ दो, तुम तो कभी किचन में ही नहीं, इसका मतलब है घुसे हो, कुछ नहीं ऐसे बनता। तो वो क्या था, वो बहुत ऑड था। यानी कि ओटी बनाया है आपने। हाँ, ये शॉट ऐसे नहीं लेना चाहिए था, ये फिर पीछे से लेते कि मुड़ के पता नहीं क्या बना रही है। मतलब हांडी को माइनस कर सकते थे, हाँ, थोड़ा और close कर वो लेते। तो हाँ, और वहाँ उस वक्त सिर्फ सब खाना खा चुके थे, सिर्फ लड़का देर से आया था। फिर क्या बना? लेकिन इस हांडी में जो पका है ना वो नहीं हम उसके खा लिए सकते। बहन आई थी खाना गरम लगाने करके के लिए, जी। तो खाना सिर्फ गर्म होना था। अब ये हांडी में सबके खाना खाने के बाद क्या पक रहा था, चाय। इट डिडंट लुक लाइक चाय, इट डिडंट लुक लाइक द हांडी जिसमें चाय बनती है। सो वो जरा सा ऑड था। ये उन्होंने बाकी हुक पैदा सब किया था। बाकी सब कुछ ये जो हुक है होता जा वो बाकी सब कुछ नॉर्मल मेरा था। मुझे एक थोड़ा अजीब लगा था ना, वो ये कि उस फैमिली की लाइफ लाइन वो जॉब है। वो बेटा आके बताता है, छोटा वाला जुगनू, के भाई ये बॉस की बेटी है। उसके बाद उसकी बहन कहती है, अच्छा तो आप क्यों पूछ रहे हैं उसके बारे में? हेलो, वो आप बॉस की बेटी आई है, आपका रिश्ता भी उसी की वजह से दोबारा से ठीक हो रहा है अपने हस्बैंड के साथ। आप उसे बिठाएंगे कि प्लीज आके बैठे। कभी जिक्र नहीं सुना ना हाँ, उसका। नहीं आपने वो जिक्र- समझी शायद शिकायत लगाने आए। बॉस नहीं, की तभी आप बेटी आई है बिठाएंगे तो जिसकी सही वजह ना। से उसके भाई को फ्लैट भी और मिल रहा है, फिर इतनी मिनटें भी पैसे की भी। उन्होंने। कुछ तो होना चाहिए बिल्कुल। फैमिली तो बिठाएगी उसको कि आप प्लीज बैठे, ये नहीं उसकी सर पे बहन- बिठाएगी। एक्साइटमेंट ज्यादा हाँ, होनी चाहिए। excitement, ओ, सही आप बात है। आइए प्लीज बैठें, क्या बात हुई है, सर वो पे भाई का बिठाएगी। मसला है। वहाँ पे डायलॉग्स बहुत मिसिंग थे जो मुझे लगता है, या फिर डायरेक्टर्स को किसी और तरह से करता है, या वो डायलॉग माइनस कर देता है जो वहाँ पे नहीं, लिखा हुआ इमरान अब्बास कह रहा है बेकरी से सामान क्यों लाया इतना? हाँ। ये तो बनता ही नहीं था, वो क्यों कह रहा है कि कि मतलब तुम्हें उसने बाइक दी, जॉब दी, तो बेकरी से 4 समोसे आगे तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि ये वेस्ट है। पैसे है नहीं, नौकरी चली गई है, अब जाहिर वेस्ट है। सही है, लॉजिकल लॉजिकल। आपने Afford नहीं मुझे कर याद सकते। दिला दिए क्या क्या था, ताकि आपको अब आ रहा है। आसानी नंबर देने में। नहीं, आपने भुला दी है उल्टी। अच्छा, नहीं, मेरे को याद दिलाई थी कुछ। नहीं, अच्छा। ये तो हम तो डायरेक्टर की बात कर रहे थे ना, आप तो राइटिंग पे चले गए। सो आई थिंक फॉर दिस दिस 1-2 episodes that we saw last, ये थोड़ा सा डायरेक्शन की ज़्यादा मांग रहे हैं तवज्जो डायरेक्टर की। सो आई विल गिव रामेश an okay job. 5 मारिया। मुझे हर चीज ग्रीन नजर आ रही है। सॉरी, एक सेकंड। नहीं, सीरियसली ना, या अच्छा। ओके, फॉर मी नथिंग मच वाज हैपनिंग, बिकॉज मुझे स्क्रिप्ट में भी नहीं लग रहा है कि इन एपिसोड्स में कोई इतनी खास कुछ हलचल हुई है, सिवाय उस पतीली के हुक के, कि मैं सोचती रही कि उसके अंदर क्या है क्या है क्या है, और कुछ चीज़ों पे क्यों है क्यों है क्यों क्यों वाई वाई कुछ नहीं हुआ। बट इट्स अ सीरियल, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। इट्स अ 5। ओके, चलो नादिया। एक और चीज़ जो ड्रामे को बहुत प्लेजेंट बना देता है ना, वो ये है कि उसका OST कैसा है और उसको किस तरह से यूज़ किया है। आई एम रियली लविंग दी OST। जो पिया का अलाप सा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, इससे बड़ी खूबसूरत फील आती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका OST। तो डायरेक्टर ने अच्छा OST इसके साथ लगाया है और बड़े सही जगह पे। मैं जब एडिटिंग भी देख रही हूँ ना, तो मुझे एक कुछ जम्प्स नहीं नज़र आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। आई थिंक ही वॉज प्रेजेंट एंड ही वॉज मेकिंग श्योर के सीन्स जुड़े। आप देख रहे हैं सीन्स जुड़े, बहुत अच्छे। एडिटिंग, ये कुछ चीज़ें हैं कि जिनको हमें मार्क्स देने चाहिए। एडिटिंग अच्छी थी, म्यूजिक सही जगह लगा, लाउड नहीं था, बहुत सारे तो ये डायरेक्शन में ही आता है? डायरेक्शन में आना है। तो ये इस तरह के पॉइंट्स पे भी डायरेक्टर को ज़रूर मार्क्स देने चाहिए कि गुड जॉब। वरना हमने देखा है कि बहुत बड़ा ड्रामा अपनी बैड एडिटिंग की वजह से या OST को बार बार लाउड टक 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 चलाने से ड्रामा कितना बुरा लगता है, अनबेरेबल हो जाता है। तो दिस इज़ गुड ऑन द डायरेक्टर्स पार्ट। हाउएवर आई फील के मेकअप
पे इसको तवज्जो देनी चाहिए थी। और होता है जब हम ड्रामा के लिए अब रेडी हो रहे होते हैं, हम आके दिखाते हैं कि भी डायरेक्टर को फर्स्ट डे कि ये मॉनिटर पे भी हमारी देख रहे होते हैं। हाँ हमारी लुक Monitor है। पे देख रहे मदर्स है ना, जो मदर्स खास तौर पे, आई एम नॉट टॉकिंग मिलाद वाला सीन नहीं, उनमें तो चलो सब तैयार हुए, जो मदर्स थी बाकी पिंक बिल्कुल। और जो सबसे ज्यादा ये लड़कियों का जो मेकअप इतना ज्यादा आ रहा है, ये डायरेक्टर को नोटिस करना चाहिए था। अब देखिए अब हो गए हैं 5-6 एपिसोड्स। अब लड़कियां कहती हैं नो आई विल नॉट टेक ऑफ द मेकअप, हाउ डेयर यू। फर्स्ट एपिसोड में हो गया, चलो सेकंड में हो गया, अब 5-6 तक तो जस्टिफाइड नहीं है। डायरेक्टर ने देखा होगा तो, या शुरू में क्यों नहीं कह दिया कि नहीं आई नीड यू नेचुरल, चलो नीलम का कहीं कहीं, लेकिन सब फीमेल कैरेक्टर्स का इतना लाउड मेकअप, इतनी बेस इतनी वाइट है कि क्या सेटिंग कर दी भाई एडिटिंग पे। अगर की थी तो फिर वो ठीक करनी चाहिए थी। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 6 एपिसोड हो रहे हैं और अब भी सब कैरेक्टर्स का मेकअप इतना ब्राइट है? इसका मतलब है कि कुछ ऐसी गलती हुई है जो ठीक नहीं हो पा रही है, शूट ऐसे हुआ है। और जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको तो ठीक ठाक पूछना। और ये मैं हैरान ही हूँ कैसे चला, कैसे गया, हो कैसे गया। ये बात तो हमने पहले भी कर इस पे डायरेक्टर के जो है ना, मैं तो मेकअप पे नंबर्स काटूंगी, अदरवाइज तो अच्छा तो कितने नंबर? सीन्स बताएं छोटे हैं, बड़ी सही लेंथ के हैं, ड्रैग होने से पहले चेंज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नया सीन आता है, जोड़ अच्छा रहा है, ओएसटी अच्छा है, आई विल गिव हिम अ 7. वेरी गुड जॉब। अच्छा जी, नीलम मुनीर। Neelam is to me the weakest link still of this play. वो जिस कैरेक्टर में उसको लिया गया है, जिस लड़की का रोल प्ले वो कर रही है, वो लड़की मुझे नहीं लग रही है एटलीस्ट। मुझे वो मॉडर्न लड़की जो कि ZQ की बेटी, अच्छी, जैसी कि नादिया ने कहा कि अच्छी लड़की है, एक सिंपल सी लड़की है, एक अच्छे घर की लड़की है और शी स्मिटन बाय दिस गाय, वो मुझे नहीं लग रही। सो आई विल गिव हर अ 5. मैं हाँ, आई वॉज होपिंग कि आगे जाके चीज़ें बदल जाएंगी, बट वो अभी तक सिर्फ डो आइड और यूं करके देख रही है, उसके अलावा वो कुछ ऐसा नहीं करी जिस पे कि मैं कहूँ मुझे आई थिंक got my स्टाइलिंग attention. पे ये भी होता है कि जो उस लड़की का इमेज है वो बहुत केयरलेस थी, उसने कभी लड़कों से प्यार नहीं चलाया, कभी उसको पसंद नहीं। ये तो वो लड़कियां करती हैं जो बहुत अटेंशन सीकर हो, मतलब इतने लाउड कपड़े, लाउड मेकअप वो लड़की करेगी जो कहेगी मैं इंटर भी हूँ किसी शॉपिंग मॉल में तो हर नजर मेरी तरफ जाए। वो जो उसका कैरेक्टर जो लिखा है वो तो ऐसा चाहती नहीं है लड़की। जो नहीं, उसको खुद शौक है तैयार होने का भाई, वो किसी लड़की के लिए करे, ये क्या बात हुई? दूसरी जरूरी बात है तैयार होके, क्योंकि मैं प्ले गर्ल हूँ तो तभी मैं ज्यादा तैयार होने प्ले गर्ल की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे ही कह रहा हूँ उसकी पर्सनालिटी में ज्यादा मेकअप तैयार ऐसी होती है लड़कियां। यकीन करो, मेरी कुछ फ्रेंड्स है दुबई में, सुबह मतलब मैं इनको ब्रेकफास्ट दुबई में निकल तो रही हर है, एक लगेगा होता है। जैसे पता नहीं दुबई कौन में सी पार्टी में everybody जा रही है, gets मैं कहाँ जा रही हूँ, वो तो कहती उधर कुछ का नहीं, है घर ना पे। सिस्टम। तो वो उसको तैयार होने का शौक है, वो इसलिए बहुत तैयार होती है। मुझे जो चीज़ यू आर राइट, जो जैसे हमने जब गुमशुदा मोहब्बत की बात की थी तो मैंने कहा था वो एक्सेंट है लड़के का और माँ बाप का नहीं है, तो वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर। इसमें ये है कि देखिए जब आपने महमूद जो फादर है वो साफ बोल रहा है, माँ जो है ZQ का कैरेक्टर वो पढ़ी लिखी सही लग रही है, तो बेटी जो है वो उस स्कूल से नहीं पढ़ी है, वो पता चल रहा है कि ZQ की बेटी नहीं लग रही है वो व्हेन शी टॉक्स। और बहुत जगह पे ऐसा लग रहा है, आप चले मेकअप करने का शौक होगा, फला चीज़ का होगा, फला का होगा, क्लास वो जो क्लास आप दिखा रहे हैं ना, वो घर में भी ZQ की वो बेटी नहीं लग रही है, बात करने के अंदाज से भी, मैं एजुकेशन लेवल या जो भी जहाँ अमीर लोग हैं उन्होंने बड़ी अच्छी जगह पढ़ाया होगा व्हाटएवर, तो वो मुझे एक दैट्स अ मिसिंग लिंक जो ऐसे करके ऊपर आता है, आपको हिट करता है और आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। प्लस लेकिन मेरा ख्याल ड्रामे में एस्टैब्लिश किया कि वो पहले अमीर नहीं थे, वो पहले मिडिल क्लास से। महमूद असलम वो बोलती है कि तुम तो मिडिल क्लास फैमिली से नहीं, तो आए। वो Middle उनको class लगना की नहीं चाहिए है ना। मिडिल क्लास। बेटी तो बाप पहले लग के बाद सकता आई है। है ना, बेटी तो बाद में आई है। बेटी उसको तो उम्मीद लगना ही पता नहीं चाहिए। इंग्लैंड में पढ़ाई होगी, बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाई होगी, मे तो बी वो हिबा बुखारी की तरह उसको पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं तब भी वो देखिए ना। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि उसको शुरू में ये एस्टैब्लिश किया वो कुछ नहीं करती, उसकी सिर्फ एक दोस्त है, पूरा दिन घर बैठी रहती है, वो अचानक से ऑफिस जाके फाइल्स खोल के कब से वो बैठना क्यों, वो एग्जैक्टली वो भी था। प्लस Files कहाँ से दूसरी आ बात ये है कि आपके माँ बाप या माँ जो घर पे अगर आप पश्तो बोलते हैं तो बच्चों को पश्तो आती है, अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी आती है,
वही लैंग्वेज, वही तलफ़ुज़, वही Maybe वो होता है, अपने वो मुंह से ज्यादा फर्क बताते लग रहा है हैं ना। लोगों को। देखिए, मिडिल क्लास अगर फैसल मेरे अब्बा के ऑफिस में होते ना, मैं भी बहाने से जाती। फाइलें खोलने के लिए ना। हाँ, कुछ भी मेरे बाप का ऑफिस है, चली जाती हाँ, वहाँ से लेकिन वो बहुत उसको रीजन चाहिए इस बात, क्योंकि वो उसको लिफ्ट नहीं करा रहा, वो बहाने ढूंढ रही है इससे मिलने के, इसको देखने लेकिन के। उसको तो पता ही नहीं है, उसने तो समझो, फोन किया था। वो तो भैया, कहीं पर भी हो सकती थी। दिस इज इनोसेंट प्यारा यंग Love लव। है। और एक उसे ट्रीट की भी कोई अजीब सी बात की थी, वो मैं अगली दफा नोट करके आऊंगी। तो वो बहाने ढूंढ रही है बस, क्योंकि आगे से नंबर। कोई नहीं आ रहा। बहाने तो नहीं ढूंढ रही मैं, वो नीलम वो लड़की, नीलम की बात कर रही है। मैं भी बहाने एक्चुअली ढूंढ रही हूँ। अच्छा, नीलम को नंबर। आई लव्ड हर ड्रेस, ग्रीन वाला, लव्ड इट। मैंने वैसा इन ऑनर ऑफ दैट, मुझे लगता है कि मेरे लिए वो जो कैरेक्टर है ना, नहीं मुझे कहीं कुछ फिट इन हो रहा, मैं समझ नहीं आ रही है। आई विल फॉर दीज एपिसोड जो मैंने देखी हैं, आई विल गिव हर 4। अच्छा, मैं बड़े अनबायस्ड होके नीलम की एक्टिंग क्यों? की बात कर रही हूँ। मैंने जब चक्कर वो भी biased नहीं है। हाँ नहीं, मैं अपना बता रही हूँ, कोई समझे ना कि तो तुम कोई कब biased थी, मुझे वो बताओ नीलम की पहले। दोस्त, लोग कहते ना हो ये आपकी कोई दोस्त होगी या आपका कुछ ऐसा, नहीं ऐसा है कुछ भाई। भी नहीं है। जब मैंने चक्कर की मैं इसकी परफॉर्मेंस देखी थी, कुछ एक उसमें 2 था डबल बहनों वाला रोल, मैंने देखा मैंने। अच्छा ट्विन था उसमें, एक ये बहुत ही नेगेटिव और प्राउड बदतमीज सी स्नॉब एंड स्नूटी वाली बहन होती है, और एक बेचारी मासूम होती है। मुझे दोनों में उसकी कोई इतनी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई थी। इधर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसकी एक कंसिस्टेंसी है एक्सप्रेशंस में, और आसान नहीं है कि एक होता है मोहब्बत का इजहार अल्फाज से, और एक है आँखों से। उसकी आँखों में उसके लिए, उस लड़के के लिए एक प्यार है, एक बेचैनी है, और शी कांट गेट इनफ ऑफ हिम। और वो चाहती है कि मेरी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ है, कोई एक शख्स है जो मुझे अच्छा लगा है, मैं इसको देखती रहूँ। और वो लगता है उसकी एक्टिंग से, और वो उस पर जब पिया ऐसे चल रहा होता है, तो आई रियली इंजॉइंग हर परफॉर्मेंस इन दिस ड्रामा। नीलम के नंबर। जहाँ तक कपड़ों की बात है, वो कैरेक्टर है, और वो लाउड है, और उसको लाउड मेकअप भी करना है, कपड़े भी ऐसे पहनने हैं, वो उसकी चॉइस है। मगर पीसी में ये पहन के कभी कोई नहीं गया अनलेस वो शादी पे जा रहा हो। पता है कि आई थिंक ये ड्रेसेस जैसे जैसे Pretty Woman में आपने class difference दिखाई। तेरे बिन में जो इतनी लाउड साड़ी थी यमुना की, वो लेकिन special बहुत दिन अच्छी था। थी। वो स्पेशल वो नहीं, उसके बाद वो मैं बता रही थी कि ट्रेंड बन जाता है सोशल मीडिया पे, फिर आपकी वो ड्रेसिंग, आपके कपड़ों की लोग बात करते तुमने पहन के आना है ना, दिया ये green dress, पसंद करती हैं ये green आप dress। मैं बहुत सारे ग्रुप्स में जस्ट टू सी के क्या चल रहा है, लड़कियां पोस्ट करती हैं, और वो किया है उन्होंने, एक्सक्यूज मी ये ड्रेस नीलम वाला कहाँ से मिलेगा, ये फराक कहाँ से मिलेगा, मजाक ही है ना। नहीं सीरियस में। फिर उसके बाद 400 मैसेजेस आते हैं कि यहाँ भी चेक करें, इस जगह भी हो सकता है, मैं भी बना सकती हूँ। ये भी चल रहा है बच्चियों में कि दे कॉपी द ड्रेसेस, और इनको कुछ ऐसे इवेंट्स के लिए, ऐसे इवेंट्स के सुनो, लिए हमें इसको देना है लाके। आई एम जस्ट सेइंग कि वो उसका वो पसंद है। मैं ड्रेस के ऊपर, कपड़ों के ऊपर नंबर नहीं काटूंगी, मैं परफॉर्मेंस देख रही हूँ। ठीक है। और जो वो मुझे वो जिस confidence से पहने इट वाज उससे वेरी लाउड, इट वाज लाइक लेकिन आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो कितने नंबर? जो भी कर ले स्टार प्लस के ड्रामों की मगर ड्रेसिंग से पीसी हम में फिर भी अभी कोई नहीं बहुत वो सही हैं। लंच पे पहन के जाता। पीसी में लंच पे आप कोई चले मेरे साथ पीसी, मैं तो चलने को आपको मैं तैयार लेके हूँ। जाऊंगी और आपको मैं दिखाऊंगी कि शायद मैंने इतने अलग चीजें देखी हैं कि मुझे फिर वो लड़की इस इसका- घर की ऐसी पढ़ी लिखी आजकल की मॉडर्न बच्ची नहीं होती। मीना जी, लोग I की mean, choice your की daughter बात would है। not do that. I just feel कि Your daughter would not go very somehow. मेरी फिर बच्ची तो बस है ही खत्म कपड़ों होगी में बात। बोरिंग, लेकिन उसकी वो कैरेक्टर ऐसा है कि उसको लाउड, और ये कि वो चाहती कपड़ा है कि ऐसा अच्छा ड्रेस रहे। पहना जाए जो लोग नोटिस करें। देखो, अब वो शादी either you will और like शादी it, के कपड़ों में रैंकिंग के फर्क नंबर है। आ गए हैं, हमारा टाइम 40 मिनट हो चुके हैं इस सेगमेंट and I को। feel कि Sorry. नीलम That को green नीलम को dress. I feel कि उसकी हम एक्टिंग पे नंबर दें, नॉट फॉर द ड्रेस। नो नो एक्टिंग के इन्होंने बीच में ही acting पे ड्रेसिंग दी है। आती है। मैं acting अपनी पे बात दी। कर रही हूँ, हाँ। तो मैं आई रियली एंजॉयड हर एक्टिंग, एंड आई फील कि जो कैरेक्टर है, जो उसकी मोहब्बत है इमरान के लिए, वो नजर आ रही है। मैंने बहुत एंजॉय किया। आई विल गिव हर एन 8। 8 Yeah. वाह well done नीलम मुनीर, you got 8 अब जी बात कर लेते हैं इमरान अब्बास के बारे में। इमरान इस दफ़ा मुझे अपने कैरेक्टर से थोड़े से आउट इस तरह लगे कि वो बहुत हैंडसम लग रहे थे। एज इन घर में मतलब जो एक गया है वो एक मिडिल क्लास लड़का ऑफिस गया है, मगर उसको शौक है stylish इतनी रहने। स्लिम फिट, यहाँ तक टर्न आपको मैं मिडिल क्लास, जो ये मिडिल क्लास में नहीं था, ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली दिखा, ये पिज्जा डिलीवरी बॉय है। लेकिन घर आप बड़ा कह रहे था। तेरे बन जाओ, हाँ। जाहिर का कैरेक्टर देखा था, हाँ। उसकी क्या ड्रेसिंग थी, वो फैमिली लेवल वही है। See, that is what I'm saying. That is what I'm saying कि इस दफा इनका इमरान ज्यादा मुझे है और बहुत उसका एकदम इमरान मुझे लगा कि इमरान अपने कपड़े पहन रहा है और इमरान लग रहा है। ये मेरे लिए थोड़ा सा ऑड था,
बिकॉज इमरान को अभी इमरान नहीं लगना, मे बी आगे जब इमरान अमीर हो जाएगा इवेंचुअली, या वो व्हेन देयर इज अ रीज़न फॉर दैट, बट अभी वो जगह नहीं आई थी। वो बहुत स्मार्ट शर्ट थी, वो बहुत डैंडी लुक थी, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ध्यान कम दिया है। एक्टिंग में भी कोई जगह ऐसी आई नहीं है जिसमें कि मैं कहूँ कि वो एक जगह जो मैं पिन पॉइंट कर सकूँ बहुत अच्छी थी। जो हुई हैं जगह उनमें कुछ बुरा नहीं था, ठीक था। सो आई विल गिव इमरान स्टिल मोर देन नीलम, बिकॉज नीलम इज़ द वन हु इज़ रियली नॉट वर्किंग विद मी फॉर मी इन दिस प्ले। तो 6। ओके, गुड जॉब। जैसे उसको शौक है उस तरह के कपड़े लाउड पहनने का, उसको भी फिल्में देख के वीडियोस देख के ये भी ऐसा हो गया दोस्तों से अफोर्ड कर सकते हैं, ये कैसे अफोर्ड कर अरे 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 जगह है जहाँ से मिल जाती है। डिलीवरी बॉय में इतना अच्छा लग रहा था, लुक्ड द कैरेक्टर, डिलीवरी बॉय, घर वापस आना, सिर्फ गरीब लग ही नहीं सकता। उस एक जगह नहीं लगा सिर्फ उस एक जगह जहाँ सूट पहना वहां लगा के सूट है उसके पास। उसके बाद पता चला उसके पास तो सारे कपड़े ऐसे हैं। अच्छा होता नीलम ये देख के कहती कि तुम्हारे लिए मैं कपड़े लेके आऊंगी, तो ये नहीं पहनने वो एक चाहिए सूट भी जैसा मेरे पास है ही नहीं। मैं वही कहता कैरेक्टराइजेशन जब आप करते हैं तो आप सिर्फ अपनी ब्यूटी नहीं देखते, आप देखते हैं कैरेक्टर क्या है। क्योंकि मैं इस पे जरूर, हमने कितने नंबर दिए थे आपको बनाना है ना। हाँ, जाहिद अहमद को हमने इतने मार्क्स दिए थे इस बात पे कि उसने अपना एक्सेंट चेंज किया था। उसकी आवाज़ ही, जैसे फैसल ने बताया था कितनी खूबसूरत आवाज़ है उसकी बोलने में जाहिद की, उसने अपना वो बिल्कुल शुरू कर दिया था। बाल अजीब से थे, गंदी चेक वाली शर्ट जो लग रहा था कि बहुत ही उससे खरीद के उसने पूरा कैरेक्टर डेवलप किया। आपको वो लाइफस्टाइल देखना पड़ता है ना कि रोज पानी है कि नहीं नहाने के लिए, आपके घर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, एसी है नहीं है, आपके हालात क्या हैं, आपने कितनी देर सड़कों पे बाइक पे रहना है, आपके चश्मों के वो इसी सो मच डिटेल जो कि बीइंग एन एक्टर जो कि इतना एस्टैब्लिश एक्टर है वो नहीं कर सका। और मैं हैरान हूँ आपने तो नंबर दिए। मैं नहीं वो सब ठीक है, रंग ज्यादा वो एक्टिंग कर रहा है, मतलब जो आज की लॉट में बहुत सीनियर है वो तो ये चीजें उसकी तो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि मुझे कैरेक्टर कैसे बना के लेके आना है। मतलब आई डोंट नो ये क्या, मतलब मैं रंग ज्यादा डल गए, ऐसा नहीं था, रंग ऐसे करके ज्यादा डल गए थे तो इसलिए ज्यादा आया। बट तो ये देखिए ना, अब ये इसका अगर कोई कर भी रहा है या नहीं भी कर रहा, कोई मॉनिटर करने वाला ही नहीं है ना। एक्टर अपनी जगह की मैं बात नहीं कर रही, एक्टर को भी कोई मॉनिटर करने वाला ऊपर है कि नहीं है, कोई प्रोडक्शन हाउस को डायरेक्टर बताओ कि भाई नहीं चल रहा, कोई बहस करो या जो भी, हर चीज की वो कमी लग रही है ना। पीपल आर नॉट डूइंग देयर जॉब, जिसकी वजह से फिर वो एक पूरी आई थिंक हमारे एक्टर्स को समझ लेना चाहिए जो कि अब सीनियर्स होते जा रहे हैं कि आपके ब्यूटी शॉट्स मजीद लोग नहीं देखना चाहते, अब आपकी एक्टिंग देखना चाहते हैं। खुदारा वर्क ऑन योर एक्टिंग स्किल रादर देन कि लाइक मुझे अच्छा दिखना है। अच्छे दिखने के लिए बहुत लोग हैं और यंग से यंग आगे आप उनसे कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अब जो यंग लॉट आ रही है वो अच्छी भी लग रही है और एक्टिंग भी कर रही है, तो अब मुकाबला डबल है। तो अब आपको उस ट्रांजिशन में जाना है कि नहीं अब मुझे 27-28 साल का लड़का नहीं बनना, मुझे एज एक्टर अपने को प्रूव करना है। आई थिंक जैसे शुरू में हमने कहा था कि वो डिलीवरी बॉय के उसके अंदर अपनी शलवार कमीज और वो टोपी के अंदर ही वाज लुकिंग उसी घर का लड़का और अच्छा लग रहा था। और आई लाइक्ड इट कि वैसे भी दिखा सकते थे टी शर्ट एंड जैसे राइडर्स आते हैं, नहीं बट वो दैट लुक्ड गुड। बट यहाँ पे जो है वो वाकई कि वो खैर अब उसने ऑफिस भी शायद जाना शुरू किया था इन एपिसोड जो 2 मैंने देखी हैं, तो मे बी आप उसको वो अगर मार्जिन देना चाहते हैं तो दे दें। उसने वो शर्ट्स तो नहीं ना इस्तेमाल की जो उसने ला के दी थी, नहीं वो तो वापस कर दी थी, शुक्र है। ओके, तुम्हारी कैसी एक्टिंग लगी आपको उनकी? मुझे जो कैरेक्टर जो उसका है उसके अंदर व्हेन ही इज सेइंग शनिंग शानजे नॉट टेलिंग हर कि भाई नो, उसको इनकरेज सही वक्त पे इनकरेज कर। मुझे वो बाइक वाला मेरे ख्याल में पहले था, इससे पहले वाली एपिसोड में था, इनमें नहीं था। सो अगर वो बाइक वाला सीन मैंने नो आई डिडंट सी, इनमें नहीं था। तो मुझे लगा कि यस ही, मेरा ये था कि ये कैरेक्टर इसको यहीं पर शन करेगा और कहेगा, और मुझे ये था कि ये इसी के अंदर रिजाइन करना बनता है इसका, बिकॉज ये बात आगे जा रही है एंड यू नो शी कैन सी इट, ही कैन सी इट कि ये लड़की कुछ और सोच रही है। तो मुझे नहीं लगता कि 3-4 और एपिसोड्स इसी तरह घसीटे हम और उसके बाद वो कहे ओहो मुझे तो पता नहीं था, दिस इज व्हाट यू वर थिंकिंग। सो आई थिंक इट वाज द राइट टाइम फॉर हिम टू डू दैट। और उसने कंट्रोल, वो तो चलो राइटिंग में था, मैं उनकी एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। मैं एक्टिंग उसने उसी लिहाज से जो सीन्स लिखे हुए थे
वो मुझे सही लगे। आई गिव हिम 6। 6 गुड जॉब। कि कसूर ना नीलम का है ना इमरान का है। नूरजहां का 2018 से ये बंदा वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन टॉप 100 की लिस्ट में आ रहा है। फवाद हमारे नंबर 6 पे आते हैं। क्या बात है फवाद की, तो ये भी उस लिस्ट में है। अब इनका हैंडसम लगना ना है ही बड़ा मुश्किल। जो बंदा है ही उस लिस्ट में, कितना मुश्किल है इसके लिए हैंडसम ना लगना। लेकिन इमरान के नंबर कटेंगे जो मर्जी हो जाए। बाकी नहीं तो कपड़े वैसे पहन लेना, प्यारा तो लगेगा वो। ही हैज़ टू एक्चुअली मेक एन एफर्ट कि मैं इतना ग्लैमरस हैंडसम, उसका फेस, उसकी आंखों का कलर, बाल स्टाइल सब, वाकई उसको एफर्ट ही करनी पड़ती है कि मैं ग्लैमरस और ज़्यादा लगूँ ना। आप ये देखें, अगर हम ब्यूटी पेजेंट्स की बात करें, क्या ऐश्वर्या ने ऑफ बीट फिल्में नहीं की मानरत्नम की? क्या प्रियंका चोपड़ा ने 7 खून माफ नहीं की, जिसमें वो भी तो दुनिया की खूबसूरत औरत थी, स्टक तो नहीं हुई ना? यही इसको करने की जरूरत यही है मैं थोड़ा, कि थोड़ा चलो लुक्स में अच्छा दिखाया क्योंकि नीलम का फिर इसलिए दिल आ गया, लेकिन ड्रेसिंग में वाकई आई एग्री कि जब ऑफिस में स्विच हुआ तो आई थिंक इसीलिए दिलाया था कि अच्छी ड्रेसिंग करता है। इमरान कभी डार्क बेस लगा के, कभी बिल्कुल डी ग्लैमराइज होके, कभी कोई कैरेक्टर को इवन एक्टिंग हिज करे, बॉडी लैंग्वेज वाज समथिंग कि वो ऐसे अपने डेस्क पे बैठा हुआ था ऑफिस में जैसे सालों से। तो वहाँ उसका एक कॉन्शियस लगना, थोड़ा नर्वस लगना, वॉक करते हुए, बात करते हुए, उसको वो रखना चाहिए था कि भाई ये मैं यहाँ फिट नहीं हो रहा हूँ, मुझे ऐसे कैसे जॉब मिल गई है। तो वो वहाँ इतना मज़े से कंफर्टेबल हो गया। ये बात मुझे भी लगी कि थोड़ा सा ऑफिस में आने के बाद वो कैरेक्टर जो है वो ऑफिस में तो पूरा मुझे वैसे ही अजीब ऐसे लगा जैसे बस ये था, ये जब से ऑफिस बना यही था, ये इसका ही ऑफिस है एंड ही फिट्स। ये उतना कॉन्फिडेंस है जितना फर्क ड्रामे में दूसरा लड़का नहीं था। और फिर घंटों बैठा हुआ और काम नहीं हो रहा और सोच रहा है, और इतने बड़े ऑफिस में काम नहीं है भाई, तुमने अभी जॉब ज्वाइन किया, यू शुड नॉट बी मेकिंग कॉल्स पे। लंच ब्रेक भी मिल गई फौरन घर भी चला गया। वो मुझे इधर जाके बिजनेस नहीं सही चल रहा। देखिए जहाँ कोई चीज़ मुझे नहीं समझ आएगी ना, या हजम नहीं होगी, मैं बोलूँगी कि यहाँ वाकई देयर वर सम टेक्निकल हिकअप्स इसमें। तो जो कि ज्यादा डायरेक्टर के खाते में जाते हैं। बिजनेस सही नहीं चल रहा भाई, नहीं आ रहे क्लाइंट कस्टमर। मुझे लगता है कि पता नहीं डायरेक्टर कहते हैं तो कि एक्टर नहीं सुनते, या डायरेक्टर ने ज़्यादा इस पे नहीं जोर दिया, लेकिन करवाना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे के डायरेक्टर क्या नहीं भाई आई वांट दिस, ये मुझे ऐसे ही कपड़े चाहिए, ऐसी फिटिंग चाहिए, क्लासिक फिट होनी चाहिए थी, स्लिम फिट नहीं होनी चाहिए थी। तो उधर उसके नंबर बिल्कुल कटेंगे फॉर दिस। अदरवाइज परफॉर्मेंस अच्छी थी सब। इमरान के इस दफ़ा 6 गुड जॉब। तो जी ये था और उसको बाइक पे भी दिखाना चाहिए था। नहीं, जब ली है तो बाइक चला क्यों नहीं रहा? बाइक के सीन क्यों है? वहीं तक थी। पेट्रोल के पैसे नहीं। जब वो कह रहे हैं वो बाइक कहाँ से ली, एक इंसर्ट ही डाल दो बाइक का, वो दोनों दोस्त बातें कर रहे हैं, वो बाइक नजर ही नहीं आ रही। शॉट तो होना चाहिए था कि चलाते हुए आ रहा है, वो क्यों नहीं दिखाया है? ये बाइक 0 मीटर वापस करनी थी मेरा ख्याल है। मे बी वो झूम में चली गई हो, क्योंकि झूम में भी हैवी बाइक रिपेयर हो रही थी, वहाँ पे रिपेयर हो रही थी। तो जी ये था एहरामे जुनू का रिव्यू। तो राय आपको हमने बरमला इजहार कर दिया। But you know, I think we will enjoy Imran in this new upcoming drama of his with Sabaa Qamar, जिसमें वहाँ इसका ना अपीयरेंस आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको बहुत चेंज लगेगा। मुझे I'm looking forward to that. ग्रीन के तो सारे ड्रामे अच्छे लगे। हाँ, I hope so। तो जी अब चलते हैं जी अगले ड्रामे की तरफ, जिसका बहुत चर्चा है, जिसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की गई, जिसकी बहुत प्रमोशन की गई, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, आप लोग भी पसंद कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल झूम की। उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।